संवैधानिक विकास के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1909। इसको मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। तो इसमें याद रखिए मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे, जबकि लॉर्ड मार्ले कौन थे? तो भारत के सचिव थे। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, इन दोनों नाम याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं कि 1909 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। इसमें पहला पॉइंट देखिए, धर्म के आधार पर सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। सबसे पहले धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई? तो 1909 के एक्ट के तहत हुई। इसमें किसको धर्म के आधार पर दिया गया निर्वाचन? तो मुसलमानों को सर्वप्रथम दिया गया। ठीक है। अब देखिए, ये भारत के अलगाव के लिए इस एक्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसलिए मार्ले ने इसको हम विष के दांत बो रहे हैं, ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया। अगला देखिए, इसमें प्रोसीजर क्या हुआ। वार्षिक बजट पर भारतीयों द्वारा बहस के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। इसमें याद रखिए पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। इससे पहले वाले एक्ट में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था, जबकि 1909 के एक्ट में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। लेकिन वोट डालने का अधिकार अभी भी भारतीयों को नहीं मिला हुआ था। अब बात करते हैं अगले प्रोसीजर की। इसमें क्या था? भारत परिषद में 2 भारतीयों को सर्वप्रथम नियुक्त की गई। भारत परिषद आपको याद होगा 1858 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल 15 सदस्य थे, जिसमें से पहली बार 2 भारतीयों की जो नियुक्त हुई है उनके नाम हैं केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है। अगला देखते हैं इसमें प्रोसीजर क्या हुआ। सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय की नियुक्त की गई, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखिए, ये शॉर्ट फॉर्म में भी एग्जाम में आता है, इसमें रहता है एसपी सिन्हा। ठीक है। ये आपका 1909 का एक्ट कंप्लीट हो गया।